तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग, आरजेडी के नेताओं का भयंकर विद्रोह। तेजस्वी का कच्चा चिट्ठा चुनावों के बीच आया तो अपने ही नेता ने तेजस्वी से इस्तीफा मांग डाला और उन्हें खदेड़ने तक की बात कह दी। चुनावों के बीच तेजस्वी झूठ का पुलिंदा गढ़ रहे हैं, जिन्हें आरजेडी के नेता ही पानी में बहाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर तेजस्वी ने झूठ बोला तो अपनों ने विद्रोह कर इस्तीफा दे डाला और अब तेजस्वी से इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव को जननायक और नायक के रूप में पेश करने पर न केवल बीजेपी ने आपत्ति जताई है, बल्कि उनकी अपनी ही पार्टी आरजेडी के भीतर से ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। जहां प्रशांत किशोर और सत्ता पक्ष के लोग तेजस्वी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी और कई मुसलमान नेताओं ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है और खबर है कि वो जल्द ही पार्टी से इस्तीफा भी दे सकते हैं। सिद्दीकी ने स्पष्ट किया कि जननायक की उपाधि विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के लिए इस्तेमाल की जाती है और तेजस्वी को यह उपाधि हासिल करने के लिए समय और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। सिद्दीकी ने कहा, तेजस्वी अपने पिता और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की विरासत के आधार पर राजनीति में लगे हुए हैं। वो लालू प्रसाद की राजनीति की विरासत है और उन्हें यह सम्मान अपने पिता और ठाकुर के नक्शे कदम पर चलकर खुद को स्थापित करने के बाद ही मिल सकता है, ऐसे ही नहीं मिल सकता। ऐसे ही कोई भी खुद को नायक या जननायक नहीं बता सकता और अगर तेजस्वी ऐसा ही काम करते रहे तो आगे आने वाले समय में तेजस्वी को इस्तीफा तक देना पड़ सकता है। बिहार विधानसभा इलेक्शन को लेकर जहां चुनावी प्रचार जोर पकड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ अभी भी पार्टी नेताओं की नाराजगी खत्म नहीं हो रही है। जहां तेजस्वी को जननायक कहने पर सिद्दीकी और कई अपने ही नेता भड़के हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कोचाधामन प्रखंड अध्यक्ष सहित क्षेत्र के कई मुसलमान पंचायत अध्यक्षों ने इसी बात को लेकर सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। ऐसे तकरीबन 13 लोग हैं। दरअसल कोचाधामन के राजद प्रखंड अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने बताया कि मुसलमानों के साथ तेजस्वी ने धोखा दिया है, इसलिए पंचायत अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया है और तेजस्वी को भी इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि तेजस्वी मुसलमानों के हक की बात करते थे, लेकिन अब तेजस्वी मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं, उनके हक की बात नहीं करते। तेजस्वी ने नाइंसाफी और धोखा किया है। तेजस्वी खुद को नायक और जननायक बताते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और तो और मुसलमानों को धोखा देने का काम किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राजद और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी नारे लगाए और कहा कि तेजस्वी को मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है और तेजस्वी जिस तरीके से झूठे वादे कर रहे हैं, वो वादे कभी पूरे नहीं हो सकते। तेजस्वी अगर अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे, सरकार आती भी है उनकी, तो तेजस्वी को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं कि तेजस्वी सिर्फ झूठे वादे मुसलमानों से कर सकते हैं, उन वादों को कभी पूरा नहीं कर सकते। किस किसने दिया आरजेडी से इस्तीफा? इस्तीफा देने वालों में प्रखंड अध्यक्ष मुश्ताक आलम, मुर्शीद नवेद, शमशाद, अकमल, यजदानी, रिजवान, नूर इस्लाम, अथर इकबाल, फिरोज बाबू, शफीज, रॉकी, श्याम, रेहान, मोहसिन सहित सभी पंचायत अध्यक्ष शामिल हैं। यानी इतने मुसलमान नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है और वो तेजस्वी पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। आरजेडी के लिए करो या मरो की स्थिति। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच 12,000 वोटों का अंतर था। ऐसे में लालू यादव और तेजस्वी यादव को लगता है कि इस बार सत्ता में आने की प्रबल संभावना है, लेकिन जिस तरह से आरजेडी के नेता ही खुलकर मैदान में उतर आए हैं, उससे आरजेडी और लालू परिवार की चिंता बढ़ गई है। अपने नेताओं ने ही तेजस्वी की पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। एक तरफ तेजस्वी के कई नेता इस्तीफे पर इस्तीफा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई नेताओं ने खुलेआम तेजस्वी पर निशाना साधना चुनावों के बीच शुरू कर रखा है। पूर्व ब्यूरोक्रेट अरुण कुमार की पत्नी और चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता रितु जायसवाल रोज ही तेजस्वी यादव की पार्टी पर सीधा हमला बोल रही हैं, जिन्होंने हाल ही में आरजेडी छोड़ी। इस बार उन्हें आरजेडी से टिकट नहीं मिला, लिहाजा वो पार्टी के खिलाफ लगातार मुखर है। उन्होंने कहा कि जनता 11 नवंबर को पार्टी को करारा जवाब देगी। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी में बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले दिनों ही 27 नेताओं को 6 साल के लिए सस्पेंड किया। पार्टी का कहना है कि नेता आरजेडी समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय या विरोध में काम कर रहे हैं। इन्हीं में रितु जायसवाल का नाम भी शामिल रहा।
लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं को नहीं समझती और इसलिए उन्हें किनारे लगाने का काम करती है। जिसके पास पैसा होता है उसे टिकट देने का काम करती है। ऋतु जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पार्टी ने परिहार से मुझे, गोविंदपुरी से मोहम्मद कामरान जी को, चिरैया से अच्छेलाल यादव जी को और कई अन्य जमीनी कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया। अगर मान भी लिया जाए कि मैं बागी हूं तो फिर शांत स्वभाव वाले कामरान जी का क्या कसूर था? क्यों मुसलमानों पर वार किया गया? तेजस्वी पर लगाया बड़ा आरोप। ऋतु जायसवाल ने तो तेजस्वी यादव पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है और कहा है कि दलितों और मुसलमानों के साथ बड़ा धोखा तेजस्वी करते हैं। ऋतु ने लिखा कि जब 2020 में रामचंद्र पूर्वे ने पार्टी विरोधी काम किया था तब कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब जमीनी कार्यकर्ताओं को बिना वजह सस्पेंड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर परिहार से किसी और जमीनी कार्यकर्ता को टिकट मिलता तो मैं पूरा समर्थन करती, लेकिन यहां परिवारवाद हावी है और लालू जी से तेजस्वी ने यही सीखा है। जनता अब जवाब देगी और तेजस्वी को सीएम नहीं बनने देगी। ऋतु जायसवाल ने 2020 में परिहार सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी की गायत्री देवी से मात्र 1000 वोटों से वो हार गई थी। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने शिवहर से आरजेडी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, जहां उन्हें करीब 29,000 वोटों से हार मिली, लेकिन उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी। अब 2025 में फिर से उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने परिहार सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। ऋतु जायसवाल ने अपने पोस्ट के आखिर में लिखा, 11 नवंबर को परिहार की जनता सीटी बजाकर जवाब देगी। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को नहीं, अपनी जड़ों को बाहर किया है और यही जड़ें किस तरीके से तेजस्वी लालू को जवाब देने का काम करेंगी, ये जल्द पता लगेगा। अपनों ने ही बढ़ाई तेजस्वी के लिए मुश्किलें। जहां एक तरफ पार्टी के नेता कार्यकर्ता तेजस्वी का विरोध कर रहे हैं, मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, वहीं अपने ही लोग तेजस्वी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में कभी लालू प्रसाद यादव की तूती बोलती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से प्रदेश की सत्ता नीतीश कुमार ही संभाल रहे हैं। तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार की सत्ता में ही उप मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे थे। लालू यादव की अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की ख्वाहिश अभी तक ख्वाहिश ही है, और अगर ऐसे अपने परिवार के लोग और अपने पार्टी के लोग अगर विद्रोह करते रहे तो तेजस्वी का ये तो सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। बिहार विधानसभा के आगामी चुनावों को लालू बेहद उम्मीदों से देख रहे हैं, लेकिन इस बार विरोधी दल से ज्यादा पारिवारिक कलह पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि जहां आरजेडी के नेता तेजस्वी पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने भी हरी टोपी की जगह पीली टोपी पहन रखी है और तेजस्वी यादव के खिलाफ बयान पर बयान दे रहे हैं, जिससे बखूबी समझा जा सकता है और यह कहा जा सकता है कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों भाइयों में सियासी तलवारें खिंच गई हैं, जिससे भी तेजस्वी को बड़ा नुकसान हो रहा है। तेज प्रताप यादव कुछ दिनों पहले तक तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का बीड़ा उठाए थे। लालू परिवार से बेदखल किए जाने के बाद भी तेज प्रताप अपने भाई तेजस्वी के पक्ष में थे, लेकिन महुआ सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार उतारे जाने और प्रचार तेज होने के बाद अरार छिड़ी हुई है और तेजस्वी पर हमला बोला जा रहा है। तेज प्रताप यादव अब आर पार के मूड में है और तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तेज प्रताप यादव ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें मरना मंजूर, लेकिन दोबारा वो आरजेडी में नहीं जाएंगे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि तेज प्रताप यादव जिस तरह से तेजस्वी के खिलाफ फ्रंट फुट पर उतरे हैं, उससे सियासी गेम तेजस्वी का गड़बड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव तेज प्रताप में खिंची तलवार। तेज प्रताप यादव अपने पुरानी महुआ सीट पर आरजेडी और बीजेपी के सियासी चक्रियों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। छोटे भाई तेजस्वी ने तेज प्रताप के खिलाफ महागठबंधन का प्रत्याशी उतार दिया है। महुआ से आरजेडी उम्मीदवार उतारने से तेज प्रताप की राह काफी मुश्किल भरी हो गई है। यही वजह है कि तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बात करते हुए लगातार ये कहा है कि वो किसी भी कीमत पर आरजेडी में नहीं जाएंगे, चाहे वो मरना कबूल करें। तेज प्रताप यादव ने राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ आरजेडी के महासचिव रहे प्रेम कुमार यादव को उम्मीदवार बनाया है। इस तरह से तेज प्रताप ने तेजस्वी के खिलाफ वैसा ही दाव चल दिया जैसा आरजेडी ने महुआ सीट पर उनके खिलाफ चला था। महुआ से आरजेडी ने मुकेश रोशन को उम्मीदवार बनाया, तो जवाब में राघोपुर सीट पर तेज प्रताप ने प्रेम कुमार यादव पर भरोसा जताया। तेजस्वी के खिलाफ पूरी तरह से तेज प्रताप अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि तेजस्वी ने हमारे खिलाफ प्रत्याशी उतारा तो हमने भी उतार दिया। हमारे लिए जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू है, उसी तरह से आरजेडी भी। और अब वो नायक वाली तस्वीर पर भी बार बार वार कर रहे हैं।
और कह रहे हैं कि तेजस्वी कभी नायक नहीं हो सकते। उन्होंने छोटे भाई को नसीहत देते हुए कहा है कि वो हमारे पिता के बलबूते पर है, अपने बलबूते पर नहीं। जिस दिन तेजस्वी यादव अपने भरोसे पर आएंगे तब उन्हें जननायक कहा जाएगा। और इसी बात से समझा जा सकता है कि कैसे दोनों भाइयों के बीच सियासी अदावत छिड़ गई है। तेज प्रताप के इस फैसले से यह भी साफ हो गया है कि दोनों भाइयों के बीच अब किसी तरह के सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात तेज प्रताप खुद भी कहते हैं कि अब समझौता नहीं होगा, ना वो आरजेडी में जाएंगे। इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने जिस तरह से अपनी पार्टी बनाई और चुनाव में उम्मीदवार उतार रखे हैं, उससे आरजेडी के वोटों में मुखराव तो तय है और तेजस्वी को बड़ा नुकसान होना भी। इसके अलावा तेज प्रताप जिस तरह तेजस्वी को निशाने पर ले रहे हैं, उससे भी आरजेडी की चिंता बढ़ी हुई है। और आरजेडी के नेताओं ने तो वैसे ही तेजस्वी की चिंता को बढ़ा रखा है, जो स्पेशल रिपोर्ट में हमने आपको बताया भी। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।